आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं के बाद आईटीआई करना बेस्ट है या पॉलिटेक्निक करना बेस्ट है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या अंतर होता है एक वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपने अगर पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अंतर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके उसको देख लीजिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि 10वीं के बाद आईटीआई बेस्ट है या पॉलिटेक्निक। तो दोस्तों, क्या 10वीं के बाद आईटीआई करना चाहिए? क्या 10वीं के बाद आईटीआई पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या 12वीं के बाद आईटीआई या पॉलिटेक्निक करें? दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा और जो बताऊंगा इसके बारे में पूरे यूट्यूब भर में किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई। अगर आपका हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में आईटीआई इंट्रेंस का फॉर्म भर दीजिए। और दोस्तों, आईटीआई जो होता है यह मेरिट सिलेक्शन पे होता है। अगर आपका हाई स्कूल में अच्छा मेरिट है तो आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई इंट्रेंस नहीं देना पड़ता है। अगर वही बात करें पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक आप जब भी करेंगे तो आपका पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको एक इंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उस इंट्रेंस को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप उस इंट्रेंस में क्वालिफाई होंगे तभी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप इंट्रेंस में अगर फेल भी हैं तब भी आप पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं। प्राइवेट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट आईटीआई करने से हमारा थोड़ा सा नुकसान ये होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नुकसान होता है। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट वाले बच्चों को चूज करती हैं, उनके बाद प्राइवेट वाले बच्चों को चूज करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक या आईटीआई किए हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं और एक वैकेंसी या फॉर्म फिलअप किए हैं और उसमें आपका मार्क्स अच्छा है तो आप जॉब या नौकरी को आसानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन वही बात करें पॉलिटेक्निक किया हुआ बंदा या आईटीआई किया हुआ बंदा जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, अगर उस बंदे का अगर बाय द वे आपका मार्क्स है 100 में 155 नंबर, किसी नौकरी की बात कर रहे हैं तो, और वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक या आईटीआई किया है और उसका मार्क्स है 154 नंबर और भर्ती हो रही है 155 नंबर पे, तो वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है या आईटीआई किया है या प्राइवेट। आपका ज़्यादा मार्क्स है और आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक आईटीआई किए हैं तो सबसे पहले आपको नौकरी मिलेगी। और वही बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा दोस्तों देखा जाता है, अगर 100 सीटें हैं, 100 सीटें में कंपनी वालों को गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक आईटीआई के स्टूडेंट को भरना है तो देखेंगे प्राइवेट कॉलेज से जो बंदा अच्छा मार्क्स गेन प्राप्त किया होगा पॉलिटेक्निक या आईटीआई में, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बात करते हैं, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई पॉलिटेक्निक में कम मार्क्स से पास किया है तभी उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। किसी कंपनी में 100 सीट निकलती है तो उसमें 40 सीटें जो होंगी जो प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक आईटीआई की हैं उनका सिलेक्शन होगा और 60 सीटों पर जो गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक आईटीआई की हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो कंपनी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। दोस्तों, आप समझ जाइए कि आपको कहाँ से पॉलिटेक्निक करना है। तो दोस्तों, और हम बात करते हैं कि हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक करें आईटीआई करें। तो दोस्तों, आप जब भी करें तो हाई स्कूल के बाद आईटीआई, आप 10वीं के बाद आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए और पॉलिटेक्निक आप मत कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप 11th में एडमिशन लेते हैं, जब भी आप 10वीं के बाद आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें आप क्या करिए कि 10वीं के बाद कारण से आप आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए, आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए और आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद आप 11th में भी एडमिशन करवा लीजिए। आपको बता दूं कि कैसे कैसे होता है। अगर आप आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप जब भी 11वीं क्लास में पढ़े एडमिशन करवाएं तो वो कॉलेज प्राइवेट होना चाहिए, या आप 11वीं क्लास में एडमिशन करवाए हैं अगर वो कॉलेज गवर्नमेंट है तो आप आईटीआई प्राइवेट कॉलेज से ही करें। एक साथ दो डिग्री लेने का मतलब है कि एक प्राइवेट होना चाहिए और एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो
आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों एक साथ कीजिए। आप जैसे ये आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद आप जाके डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में लेटर एंट्री से एडमिशन करवा लीजिए। आपका आईटीआई भी कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में। आईटीआई में आप कुछ चीजें ऐसे पढ़ेंगे जो पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो बेसिकली बहुत सी चीजें वही चीज मिलती है, तो आपको पॉलिटेक्निक करने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। और पॉलिटेक्निक में लेटर एंट्री में एडमिशन ले लीजिए। लेटर एंट्री में एडमिशन लेने के बाद दोस्तों आप 12वीं भी हो गया, आईटीआई भी हो गया और आप पॉलिटेक्निक भी कर लेंगे 2 साल में। 2 साल में करने के बाद आप किसी भी कंपनी या बाहर किसी भी प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो आप जब भी अपना मार्कशीट दिखाइए तो हाई स्कूल दिखाइए। हाई स्कूल के बाद आपको दिखाना है आईटीआई और आईटीआई के बाद आपको पॉलिटेक्निक दिखाना है। दोस्तों ये 12वीं वाली सर्टिफिकेट आपको नहीं दिखाना है, नहीं तो वहीं से आप पकड़े जाएंगे कि आपने एक साथ 2 डिग्री लिए हैं। तो आप जब भी दिखाइए तो इंजीनियरिंग वाली जो डिग्री उनको साथ दिखाइए और 12 वाली डिग्री आप उसको मत दिखाइए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई वैकेंसी 12वीं लेवल पे निकलती है तो आप 12वीं लेवल पर भी कोई वैकेंसी भर सकते हैं, वहां पे आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई मत दिखाइएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि 12वीं के बाद अगर पॉलिटेक्निक या आईटीआई में वैकेंसियां निकलती हैं तो उसको हम कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेसिक सा फंडा है, आपकी जब भी कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उस वैकेंसी में हमेशा ये दिया रहेगा कि आप 10 पास हैं और आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं के बाद आईटीआई या पॉलिटेक्निक के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है, तो जब भी वैकेंसी निकलेगी 10वीं के बाद ही ज़्यादा निकलेगी। तो आप 10वीं के बाद आईटीआई भी किए हैं, पॉलिटेक्निक भी किए हैं, दोनों किए हैं तो उसमें जिस लेवल का फॉर्म निकला वो भर दीजिए और 12वीं का सर्टिफिकेट मत दिखाइए। अगर आपको 12वीं लेवल पर नौकरी लेना है तो आप 12वीं का फॉर्म भर दीजिए, 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाइए और आईटीआई और पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट मत दिखाइए। तो आप इस प्रकार अपना समय भी बचा सकते हैं और अधिक से अधिक डिग्री भी ले सकते हैं। और आप हाई स्कूल करने के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो जो पॉलिटेक्निक होता है बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पर होता है, इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ाया जाता है। तो आप जब भी उसमें एडमिशन करवाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों और क्योंकि आप वो चीज़ पढ़े नहीं है 12वीं लेवल का और पॉलिटेक्निक करने जाएंगे तो आपको 12वीं लेवल का चीज़ दिया जाएगा तो आपको वो सब पढ़ने में समस्या होगी। लेकिन आप वहीं अगर 10वीं के बाद आईटीआई किए हैं, आईटीआई के बाद 12वीं और आईटीआई दोनों साथ में पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करेंगे तो 12वीं भी पढ़ चुके हैं और इंजीनियरिंग लाइन का जो होता है आईटीआई वो भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पॉलिटेक्निक करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो आप इस प्रकार आसानी के साथ डिग्री ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी भी ले सकते हैं और हर जगह आसानी के साथ बच सकते हैं और आपको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। बस आपको करना क्या है, जहाँ पर इंजीनियरिंग लाइन की डिग्री दिखाना है वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दिखाना है और 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। अगर आपकी 12वीं की नौकरी 12वीं के बेस पे आपको नौकरी लेना है तो आप हाई स्कूल और 12वीं दिखाइए और वहाँ पर आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक उसमें से कोई मत दिखाइए, नहीं तो आप दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हमेशा दोनों का रास्ता अलग है, दोनों अलग अलग रास्ते को यूज कीजिए। अगर इधर की वैकेंसी निकल रही है तो इधर वाला काम कीजिए, इधर की वैकेंसी 12वीं की निकल है तो आप इस लेवल पे जाइए, इसका सर्टिफिकेट दिखा के नौकरी लीजिए। तो आप बड़ी आसानी के साथ आईटीआई पॉलिटेक्निक 11-12 भी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मजे की बात ये बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक इसी प्रकार दोनों एक साथ किया हूँ और कहीं पर भी मुझे कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार आईटीआई पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आईटीआई जब भी कीजिए तो आप हमेशा हाई स्कूल के बाद कीजिए। अगर आपको इंटर के बाद कोर्स करना है तो इंटर के बाद आप आईटीआई मत कीजिए। अगर आपने इंटर कंप्लीट कर लिया है तो आप बेसिकली डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और कंपनी में भी ज़्यादा प्लेसमेंट और फ़ायदा मिलेगा। तो हाई स्कूल के बाद आईटीआई बेस्ट है, 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक बेस्ट है, दोनों में यही अंतर है। आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। पूरे यूट्यूब भर में ये चीज़ नहीं बताया होगा 2 डिग्री एक साथ कैसे ले लें और कैसे पढ़ें बेसिकली। और इसमें पकड़े जाने की ये संभावना होती है कि अगर आपने हाई स्कूल में आईटीआई और पॉलिटेक्निक की एडमिशन करवा लिया है तो आप जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो उसमें से बस एक का ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें। जैसे आप के बाद 11 में आप 11th में गए, आईटीआई में एडमिशन करवा लिए हैं और उसके बाद आप आईटीआई में एडमिशन कराने के बाद आप 11वीं में भी एडमिशन करवा लिए हैं, तो आप दोनों का स्कॉलरशिप जब भी भरेंगे तो आप चाहे आईटीआई की स्कॉलरशिप भरिएगा चाहे 11th का। तो दोस्तों आईटीआई की स्कॉलरशिप ज़्यादा आता है, इसलिए आप आईटीआई
स्कॉलरशिप भरिए, 11th की स्कॉलरशिप छोड़ दीजिए। दोनों में एक काम जरूर करना है, एक का ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और अरे पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉलेज दोनों गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों प्राइवेट कॉलेज रहेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ एक साथ डिग्री ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट होगा तो आप दोनों डिग्री एक साथ ले सकते। अगर दोनों कॉलेज गवर्नमेंट होगा तो आपकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी, आपको मान्यता नहीं मिलेगा। तो आपको ये अंतर बहुत आसानी से समझना होगा।